प्रधानमंत्री जी ने बोला था सबको अपना घर देंगे 2022 तक, वो घर कहाँ है? तो ये तो आवास योजना हुई नहीं ना, ये तो उजाड़ योजना हुई। जन आवास योजना, उसका नाम बदल के आप नाम रख दीजिए जन उजाड़ योजना। ये जानते हैं 6 महीने से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, प्रशासन ने मिलके घोटाला किया है। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और गुरुग्राम की अनदेखी समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं सेक्टर 68 के मायरा के परेशान रेजिडेंट्स के साथ। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन हरभाई कृष्ण और कंस, सबकी जुबान पर एक ही बात चल रही है कि इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ खड़े हैं आज माहेरा के परेशान रेजिडेंट्स, वो भी इतनी गर्मी में। और ये लोग परेशान इसलिए है क्योंकि ये 2 महीने से लगातार दर दर ठोकरे खा रहे हैं। प्रशासन के पास जा रहे हैं, नेता मंत्री के पास जा रहे हैं, सबके पास जा चुके, जहां इनको लगता था कि हाँ अब इनको इनका हक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक भी इनको इनका हक नहीं मिला। और इनको अभी भी उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है कि इनको इनका हक मिलेगा, इनको इनका फ्लैट मिलेगा। मोदी जी का 2022 तक का नारा है, मोदी जी का सपना घर हो अपना, लेकिन इन लोगों को तो रोड पर ला दिया। अब इनके साथ ये धरने पर ये इनके बच्चे भी है और जिनके स्कूल जाने की उम्र है वो इनके साथ धरने पर बैठे हैं क्योंकि इनको भी अपना घर चाहिए। और तो और ये पागल है क्या, ये सारी रेजिडेंट पागल है कि ये रोज ना रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। अब गलती बायर की है, पर उस प्रशासन के अधिकारी की है जिसने फेक कागजात एक्सेप्ट करे हैं। आप जुर्माना उन पर लगाइए ना, इनको क्यों दुख दे रहे हैं? आप क्यों इनकी दुख के हकदार बन रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब प्रशासन को अगर किसी भी इंसान का छज्जा जरा सा बाहर निकल जाए ना तो जब ही पता लग जाता है कि भाई उसका छज्जा बाहर निकल गया, जेसीबी ले जाकर उसका छज्जा तोड़ दो। लेकिन यहाँ प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। जब बिल्डर ने पेपर्स जमा करे कि ये इलीगल है, ये फ्रॉड है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं। अब 8-10 साल बाद जाकर प्रशासन अपनी इस कुंभकर्ण की नींद से जागा है और उसको अब ये याद आ रहा है कि ये सब तो फ्रॉड है। लोग अपने सारी जीवन पूंजी लगा देते हैं एक घर बनाने में, मकान बनाने में, इन फ्लैट को खरीदने में। इस सिचुएशन को देखकर तो एक शेर याद आया, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और आप जरा सा तरस भी नहीं खाते इन लोगों की बस्तियां गिराने में। जी बिल्कुल, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रशासन ये सब जानबूझकर कर रहा है? क्या प्रशासन इनको जानबूझकर इनके फ्लैट नहीं देना चाह रहा? तो चलिए अब ये सब पूछते हैं मायरा के परेशान रेजिडेंट से। और भाई अब रिजाई पे से लिहाफ तारेंगे जी, तो आप हमें बताइए आप क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा चुके हैं? मेरा नाम नीतू बंसल है। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा था 2018 में और हमें बोला गया था कि 4 साल के अंदर आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। हमारा अभी टाइम आ चुका था फ्लैट हैंडओवर करने का अगस्त में, लेकिन 4 साल से माहिरा ना कंस्ट्रक्शन कर रहा था, पैसे टाइम से टाइम मांग रहा था। हम हमेशा वहाँ जाते थे कि ना कंस्ट्रक्शन हुआ है, पैसे किस चीज़ के ले रहे हो, बट हमें ये बोला जाता था 4 साल बाद आना, 4 साल बाद आपको सारे जवाब मिलेंगे। और मिलने से पहले हमें ये पता चला कि इनके तो सारे पेपर ही फर्जी थे। उसके बाद डीटीसीपी ने हमें बोला कि आप हमारे पास आओ, अपने सारे प्रूफ दो, हम आपको 15 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई निर्णय देंगे। लेकिन 15 दिन में तो वहाँ के सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर ही कर दिया। अब हमें नहीं पता घपला कहाँ चल रहा है, लेकिन परेशान ये सारे हो रहे हैं। सबकी नौकरियां हैं, सबका घर बार है, लेकिन सबको रोज इतनी धूप में आकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी सारी मेहनत की पूंजी इसमें जमा कर दी, लेकिन हमें अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमें घर मिलेगा। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हमें ये घर चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करो, हमें जल्दी से जल्दी हमारा घर हैंडओवर करो। जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ये जो रेजिडेंट्स है ये कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कितने ज्यादा। जी तो अब आप हमें बताइए। जी मेरा नाम ध्रुव है, मेरा नाम ध्रुव है और देवेंद्र जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ पे केस चल रहा है महिरा 68 का। हम सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, सर जजमेंट जल्दी से जल्दी दीजिए। 6 महीने हो गए, हमारा घर, हमारी कंस्ट्रक्शन होल्ड पे है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 4-5 साल बाद हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर महिरा ने कुछ गड़बड़ करी थी, महिरा के पेपर फर्जी थे, तो इसमें डीटीसीपी के भी इन्वॉल्वमेंट थी। डीटीसीपी के बिना निगरानी के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके डिपार्टमेंट ने गलती करी है तो उसको सुधारिए, महिरा पे जो पेनल्टी लगानी है पेनल्टी लगाइए, महिरा का लाइसेंस रिस्टोर करिए और ये प्रोजेक्ट जिससे महिरा बना सके। हम सालों साल 5-5 साल वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे बायर्स गरीब 25-25 लाख रुपए देके हम ईएमआई भी भर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ना तो आज तक पांडुरंग जी हमसे मिले हैं, ना ही सीएम खट्टर जी हमसे मिले हैं, ना ही दुष्यंत चौटाला जी हमसे मिले हैं।
सारे अधिकारी जब ये जानते हैं 6 महीने से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, प्रशासन ने मिलके घोटाला किया है, तो बायर से मिलिए। बायर बहुत परेशान है, धड़ धड़ हम रोज आके रोड्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करिए, महिला को प्रोजेक्ट दीजिए। जी, तो जब माहिरा वाले रेडी हैं तो प्रशासन क्यों आखिर एक्शन नहीं ले रहा है? सर नमस्कार, मेरा नाम लक्षित है। मैं 68 माहिरा 68 का बायर हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट में मैंने 4 साल पहले पैसे लगाए थे। सब कुछ अपना जोड़ जाड़ के इकट्ठा करके यहाँ पर मैंने पैसे लगाए थे। प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने पैसे लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला था सबको अपना घर देंगे 2022 तक। वो घर कहाँ है? कब मिलेगा मेरे को मेरा घर? मैं रेंट भी दे रहा हूँ, EMI भी दे रहा हूँ और बाकी यहाँ पर प्रोटेस्ट में भी आ रहा हूँ और अपना ऑफिस भी छोड़ रहा हूँ। ऑफिस में भी मैं छोड़ के आता हूँ तो मेरी वहाँ पर पेनल्टी लगती है और वहाँ से आता हूँ तो मेरे को वहाँ पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी लोगों के साथ धक्के खा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है। हमें हमारा घर कब मिलेगा? ना CM खट्टर साहब कुछ कर रहे हैं, ना DTCP कुछ कर रहा है। गलती करी DTCP ने या माहिरा ने, तो हम क्यों भुगते हैं? हमने पैसे पूरे दे दिए, हमारा घर दो। 4 साल की ड्यूटी है ना आपको घर देने के लिए। अगर वो नहीं देती है तो प्रशासन देना हमारा घर। कौन देगा घर? प्रशासन दे, माहिरा दे, प्रधानमंत्री मोदी दे, CM खट्टर जी दे, कोई भी दे, हमें हमारे घर चाहिए। अगर कल से कोई EMI पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसका कौन लेगा? उसको बियर कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकता ना। 4 साल का मोदी जी ने हमें विश्वास दिलाया था कि 4 साल के पीरियड के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी आवास योजना में अफोर्डेबल में आपको घर मिलेगा। 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, घर कुछ मिल नहीं रहा। लास्ट मोमेंट पे आके बोलते हो कि अब इसमें ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड हमने तो नहीं किया ना। हमने तो आपके डॉक्यूमेंट देख के आपको पैसे दिए, सारे पैसे टाइम पे दे दिए। टाइम पे देने के बाद भी हमें हमारा घर टाइम पे चाहिए ना। गिव एंड टेक वाली बात होती है ना। हम अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ धक्के खा रहे हैं, क्यों खाएं? अब लोग यहाँ के इतने परेशान हैं मोदी जी, मुझे तो लग रहा है जो आपकी योजना थी ना, जन आवास योजना, उसका नाम बदल के आप नाम रख दीजिए जन उजाड़ योजना। और इस सारी गलती आई प्रशासन की, जिस अधिकारी ने फ्रॉड पेपर लिए थे, फिर बाद में तो कहते हैं इल्लीगल है, फ्रॉड है। जी, तो हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन माहिरा वालों की बात सुने और जल्द से जल्द इसका कोई भी निवारण करें। तो अब इस DTCP का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है, रेरा कह रहा है रेरा के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारी बायर्स की नहीं है। तो अब 2022 में आके उनको रियलाइज हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है और उनको लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और रही बात रेरा की, रेरा ये अश्योर करता है लोगों को कि हम बैठे हैं, हम आपका मकान दिलाएंगे, कोई बिल्डर इस पे फ्रॉड नहीं कर सकता आज की डेट में। बट ये सब गलत वादे हैं, सब गलत दावे हैं। ये 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में होना चाहिए और बिल्डर के अकाउंट में पैसा ही नहीं निकला। तो इसमें बायर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें रेरा और DTCP इन्वॉल्व है। तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ CM साहब से, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ PM सर से कि प्लीज इस चीज पे आप अपने ऑर्डर्स दीजिए ताकि इस पे इंक्वायरी हो कि DTCP है, रेरा है, इन लोगों के होते हुए हम बायर्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। एंड सेकेंडली ये जो बोलते हैं PM आवास योजना के तहत हर आदमी को अपना घर मिलेगा, इसके तहत किसको मकान मिल रहा है? हम रोज सड़कों पे आके अपने बच्चे लेके अपने घर में सब लोगों को छोड़ के, जॉब्स छोड़ के यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी अपील कर रहे हैं लोगों से, CM सर से, PM सर से, DTCP से, रेरा से कि हमारे लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं, कुछ एक्शंस लिए जाएं। पर ये हम कब तक करेंगे? हमें इस चीज पे एक कंक्लूसिव आंसर चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनकी बात सुने और दिवाली पे इनका दिवाला ना निकाले। इनको दिवाली से पहले इनका घर मिल जाना चाहिए, क्योंकि और भाई देख क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जिस अंदाज में हम खबरें दिखाते हैं ना, वैसे कोई नहीं दिखाता। धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमने प्रधानमंत्री जी से हमारी यही गुजारिश है कि जो आपकी योजना है, आपकी योजना धरातल पर वो सारी ठीक तरह से योजना लागू हो भी पा रही है या नहीं, ये प्लीज इस चीज को इंश्योर कीजिए, क्योंकि प्रशासन आपके सारी योजनाओं को फेल कर रहा है। इनका सीधा सा मकसद है कि 35 साल तक सिर्फ घूस खानी है इन्होंने, किसी भी तरह से, चाहे कोई सी सरकार आए, BJP आए, कांग्रेस आए, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। असली सरकार तो इन्हीं की चल रही है। वो एक फेमस डायलॉग है एक फिल्म का कि भाई सरकार किसी की भी हो, पावर तुम्हारे हाथ में है। इन लोगों का सीधा सा मकसद ये है, सीधा सोल रहता है। इनको ज्यादा से ज्यादा डर ही नहीं रहता किसी चीज का कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद तरक्की होगा, प्रमोशन होगा, लोग चाहे धक्के खाएं। मेरी हरियाणा के जो CM है खट्टर साहब, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सर आपके गवर्नमेंट में क्या काम हो रहा है आप जरा देखिए।
आप बड़े बड़े वादे करते हैं जनता से, लेकिन आपके जो नीचे ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आपको पता है क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? इनके चक्कर में आपका वोट बैंक तो जाता है, आपको गवर्नमेंट को भी लोग उल्टा सीधा गालियां देते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जागिए और इन लोगों को भी आके खोलिए, इनको बोलिए कि प्लीज आप काम करिए, थोड़ा सा जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उनको प्रॉपर तरीके से काम करिए, उनको करिए पूरा।